गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी नीलम मिस स्टैंडर्ड 4 को हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो बच्चों मैंने तो आप लोग को बहुत कुछ लिखवा दिया और चैप्टर भी पढ़ाया, तो उसको आप लोगों ने रिवाइज किया। गुड, बहुत बढ़िया से करते चले जाइएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 62। तो आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 62 में क्या था। पेज नंबर 62 में था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसमें एक चित्र था। मैंने बताया था आप लोग को। इस चित्र में क्या था, जल है। जल में जल, जल का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे, पानी। तो जल में देखिएगा रहने वाले जीव का चित्र है, जिसमें है मगरमच्छ, मछलियां, ये सब जल में रहते हैं ना। अब इस चित्र को देखकर एक वाक्य यहाँ लिखा गया है। मछली और मगरमच्छ जल में रहने वाले जीव हैं, है ना। एक वाक्य लिखा गया जिसमें अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। मछली, मगरमच्छ, जल, रहने वाले जीव, ये सब अनेक शब्द है ना। ठीक है, अब नीचे जो वाक्य लिखा है इसमें क्या किया गया है, शब्दों को कम कर दिया गया है ना। क्या कर दिया गया, शब्दों को कम कर दिया गया। मछली और मगरमच्छ जलचर है। जलचर का मतलब क्या होता है, जल में रहने वाले जीव। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलचर। ठीक है, अब हम लोग इस वाक्य को भी एक शब्द में करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जल में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जल में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो जलचर कहलाते हैं, है ना। हो गया ना। मैंने क्या किया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया ना, जलचर। ठीक है, अब समझ में आ गया बच्चों इतना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोग को यहाँ पे देखिएगा कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द में टिक करवाया था। ठीक है, आइए रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं। जो जूते बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोची। ठीक है, जो सोने चांदी के गहने बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुनार। ठीक है, जो लकड़ियां काटता है, लकड़हारा। जो लोहे का सामान बनाते हैं, लोहार या लुहार। ये मैंने आप लोग को बताया था। जो चित्र बनाते हैं वो चित्रकार। जो रोगियों का इलाज करते हैं तो डॉक्टर। जो रोगियों की सेवा करते हैं तो नर्स। जो कविता लिखते हैं तो कवि। मैंने आप लोग को ये बताया था, यहाँ तक बता दिया था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा। जो आलस करते हैं, जो आलस करते हैं यानी कि जो अपना काम समय पर नहीं करते हैं, जो जल्दी सुबह उठते नहीं हैं, उसको क्या बोला जाता है, आलस करना ना। तो आलस जो करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आलसी। ठीक है, अब देखिए, जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, आपके दोस्त लोग आपके साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना आपके दोस्त, तो क्या कहलाएंगे वो, सहपाठी। क्या कहलाएंगे, सहपाठी। ठीक है, अब क्या है, शहर में रहने वाला। जो लोग शहर में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग शहर में रहते हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, शहरी। ठीक है, गांव में रहने वाला। जो लोग किसान होते हैं वो लोग गांव में रहते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, ग्रामीण, है ना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। जो शाक सब्जी खाता हो। जो शाक सब्जी सिर्फ खाते हैं, जो मछली मीट ये सब नहीं खाते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। ठीक है, जो सिर्फ शाक सब्जी खाते हैं। अब क्या है, जो मांस खाता हो। जो मांस खाता है यानी कि मीट, मछली, अंडा ये सब खाता है, वो क्या कहलाता है, मांसाहारी, है ना।
फिर देखिए आगे, जो अपने देश का हो, जो अपने देश में रहता है। जैसे हम लोग अपने देश में रहते हैं ना, किस देश में रहते हैं? भारत में। तो हम लोग क्या कहलाएंगे? स्वदेशी। हम लोग अपने देश में हैं, अपने देश के नागरिक हैं, तो क्या कहलाएंगे? स्वदेशी। ठीक है। अब है जो दूसरे देश का हो। देखिएगा हम लोग के देश में बहुत सारे घूमने के लिए दूसरे देश के लोग आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशी। ठीक है। जो दूसरे देश से आते हैं हम लोग के देश में घूमने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशी। ठीक है। जो बहुत कीमती हो, जो बहुत कीमती होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुमूल्य। ठीक है। जो सप्ताह में एक बार होता हो। सप्ताह यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? सप्ताह में 7 दिन होता है, सप्ताह हो गया। और सप्ताह में एक बार यानी कि 7 दिन में एक बार जो हो, एक बार होता हो। ठीक है। सप्ताह में एक बार होता है यानी कि 7 दिन में एक बार होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साप्ताहिक। ठीक है। अब क्या है? जो महीने में एक बार हो। महीना आप लोग समझते हैं, है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है? महीना है। तो महीने में एक बार जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मासिक। ठीक है। जो 15 दिन में एक बार हो। 15 दिन आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो 15 दिन में एक बार होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाक्षिक। ठीक है। जिसके मन में दया हो। देखिएगा बहुत सारे लोगों को, किसी गरीब को देखकर दया आ जाता है, आता है ना? तो वो क्या है? जिसके मन में दया होता है वो क्या कहलाता है? दयालु। ठीक है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। देखिएगा कभी कभी आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं, आते हैं ना, तो उनके आने की खबर हम लोग को पता नहीं रहती है, वो अचानक से चले आते हैं, अचानक से आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो, क्या कहलाते हैं? अतिथि। ठीक है। जहाँ पढ़ने जाते हैं बच्चों, आप लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं ना पढ़ने के लिए, विद्यालय। तो जहाँ पढ़ने जाते हैं वो क्या कहलाता है? विद्यालय। ठीक है। अब यहाँ क्या है? जहाँ पुस्तकें रखी जाती है। एक ऐसा जगह बनाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी जाती है। ठीक है। जहाँ तरह तरह की किताबें रखी जाती है, कहानी की और खेल से संबंधित होते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे वहाँ पे और तरह तरह की मैगजीन होती है। ठीक है। तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। ठीक है। जहाँ भोजन पकाया जाता है। अब आप लोग के घर में भी माँ भोजन पकाती होगी ना, तो जहाँ भोजन पकाती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं ना। ठीक है। जहाँ औषधियाँ यानी कि दवाई, औषधि मतलब क्या होता है? दवाई। ठीक है। तो जहाँ औषधियाँ, दवाई मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? औषधालय। ठीक है। औषधालय। ठीक है। बच्चों इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा? इसको बढ़िया से रीड कीजिएगा और आप लोग का होमवर्क रहा पेज नंबर 62, 63 को बढ़िया से लर्न कीजिएगा। ठीक है।